बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम इस वीडियो में जानेंगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के बारे में, जिसे जानना हमारे लिए ज़रूरी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी बीवियों के साथ कैसा मामला था। मुहद्दिसीन और मुवर्रिखीन का इत्तिफाक है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह 11 औरतों से हुआ। नंबर 1, उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे पहला निकाह हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हुआ, जो बेवा थीं। उस वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 25 साल की थी और हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उम्र 40 साल थी। बाज कौल के मुताबिक हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का पहले 2 शख्सों से निकाह हुआ था और उनसे औलादें भी थीं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बेहद मोहब्बत थी और 25 साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में रहीं और 65 साल की उम्र में आपने इंतकाल फरमाया। उनके इंतकाल पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहद घमज़दा हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कब्र में उतरकर उनको दफन फरमाया। नंबर 2, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से निकाह शव्वाल में हुआ। उस वक्त आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उम्र 6 साल की थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीवियों में यहीं सिर्फ एक ऐसी हैं जिनसे कुंवारेपन में निकाह हुआ, बाकी सबसे बेवा की हालत में हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत मिलने के 4 साल बाद हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पैदा हुईं। जब 9 साल की हुईं तो आपकी रुखसती हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहेती बीवी थीं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनसे बहुत मोहब्बत थी। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब 18 साल की थीं, तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतकाल फरमाया। 67 साल की उम्र में 17 रमजान पिकपियन हिजरी उनका विसाल हुआ। जन्नतुल बकी में दफन की गईं। नंबर 3, उम्मुल मोमिनीन हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु ताला का भी निकाह शव्वाल के महीने में हुआ था। इसमें इख्तलाफ है कि हज़रत आयशा और हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में से किनका निकाह पहले हुआ, लेकिन बाज मुवर्रिखीन ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला और बाज ने हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का पहले बताया है। हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी बेवा थी। पहले से अपने चचाजाद भाई सकरान बिन अम्र के निकाह में थीं। जब पहले खाविंद का इंतकाल हुआ तो कुछ दिनों बाद उनका निकाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कसरत से नमाज पढ़ा करती थी। हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंतकाल 54 या 55 हिजरी और बाज ने लिखा है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के आखिरी ज़माना एक खिलाफत में वफ़ात पाईं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले जो 3 निकाह कीं वो सब हिजरत से पहले की है। इसके बाद जितने निकाह हुए हैं वह हिजरत के बाद हुई। नंबर 4, उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की साहबजादी हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह फरमाया। नबूवत के 5 साल पहले मक्का में पैदा हुई थीं। हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का पहला निकाह मक्का में ही खुनैस बिन हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हुआ। खुनैस बिन हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बद्र या उहद की लड़ाई में ऐसा जख्म आया कि अच्छे न हुए और इंतकाल फरमा गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 या 3 हिजरी को हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह फरमाया। हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बड़ी आबिदा जाहिदा थीं। रात को अक्सर जागती थीं और कसरत से रोज़ा रखा करती थीं। किसी वजह से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको एक तलाक भी दी थी, जिसकी वजह से हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बहुत रंज हुआ। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और अर्ज किया कि अल्लाह जल्ल शानहु का इरशाद है कि हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रुजूह कर लें। ये बड़े ही शब बेदार और कसरत से रोज़ा रखने वाली हैं, इसलिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुजूह कर लिया। उनकी उम्र 63 साल थी तो मदीना में इंतकाल फरमाया। नंबर 5, उम्मुल मोमिनीन हज़रत ज़ैनब बीनते खुज़ैमा हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बाद
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हुआ। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खुज़ैमा की बेटी थीं। पहले उनका निकाह अब्दुल्लाह बिन जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हुआ। जब गजवाए उहद में शहीद हुए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाह किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों में हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दो ही बीवियां ऐसी हैं जिनका विसाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हुआ। बाकी 9 हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के वक्त जिंदा थीं। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बड्ढी सखी थीं। इसी वजह से इनका नाम इस्लाम से पहले भी उम्मुल मसाकीन यानी मिस्कीनों की माँ था। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा 8 महीने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में रहीं और रबीउल आखिर में सन 4 हिजरी में इंतकाल फरमाया। नंबर 6 उम्मुल मुमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हज़रत ज़ैनब बिनते खुज़ैमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हुआ। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अबू उमैया की बेटी थीं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का पहला निकाह अपने चचाजाद भाई अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हुआ, जिनका नाम अब्दुल्लाह बिन अब्दुल असद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु था। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्दुल असद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उहद की लड़ाई में एक ज़ख्म आ गया था, जिसके वजह से बहुत तकलीफ उठाई। इसके बाद जमादिउल आखिर महीने में सन 4 हिजरी को इंतकाल हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह की ख्वाहिश ज़ाहिर फरमाई और आखिरी शव्वाल सन 4 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह फरमाया। उम्महातुल मोमिनीन में सबसे आखिर में हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हुआ। इंतकाल के वक्त सन 29 हिजरी, जब हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र 58 साल थी। नंबर 7 उम्मुल मोमिनीन ज़ैनब बिनते जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हज़रत सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह ज़ैनब बिनते जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हुआ। हज़रत ज़ैनब बिनते जहश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफीज़ात बहन थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका पहला निकाह हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किया था। ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के तलाक देने के बाद अल्लाह जल्ले शानुहु ने खुद निकाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कर दिया, जिसका किस्सा सूरह अहजाब में जिक्र है। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बड्ढी सखी थीं और बड़ी मेहनती, जो अपने हाथ से मेहनत करतीं और जो हासिल होता वह सदका कर देतीं। उनके बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझसे सबसे पहले मरने के बाद वह मिलेगी जिसका हाथ लंबा होगा। लंबा हाथ से मुराद सदका की कसरत थी। हज़रत ज़ैनब बिनते जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल सन 20 हिजरी में 50 साल की उम्र में हुआ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नमाज जनाजा पढ़ाई। नंबर 8 उम्मुल मोमिनीन हज़रत जुवेरिया बिनते अल हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जुवेरिया बिनते हारिस बिन अबी ज़र्रार से हुआ। हज़रत जुवेरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा गजवा मरीसीह में कैद होकर आई थीं और गनीमत में हज़रत साबित बिन कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हिस्से में आई। कैद होने से पहले मुसाफ़ा बिन सफ़वान के निकाह में थीं। हज़रत साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनको 9 औकिया सोने पर मुक्ति यानी गुलाम बांदी कर दिया। हज़रत जुवेरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आईं और अकिया या रसूल अल्लाह, मैं अपनी कौम के सरदार हारिस की बेटी जुवेरिया हूं, जो मुसीबत मुझ पर नाजिल हुई। आपको मालूम है अब इतनी मिकदार मैं मुक्तिब हुए हूं और ये मिकदार मेरे ताकत से बाहर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुझे इससे बेहतर रास्ता बताऊं कि तुझे माल अदा करके आज़ाद कर दूं और तुझसे निकाह कर लूं। इस तरह सन 5 हिजरी में इस किस्से के बाद निकाह हो गया। सही कौम के मुवाफिक सन 50 हिजरी में 65 साल की उम्र में मदीने में आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हुआ और बाज ने सन 55 हिजरी में लिखा है। नंबर 9 उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अबू सुफियान नाम में इख्तलाफ है कि साहबजादी थी। उनका पहला निकाह उबैदुल्लाह बिन जहश से मक्का मुकर्रमा में हुआ था। दोनों मियाँ बीवी मुसलमान हो गए थे। कुफ्फार की तकलीफ के बदौलत वतन छोड़ना पड़ा और हबशा की हिजरत की।
वहां जाकर खाविंद नसरानी हो गया। ये इस्लाम पर बाकी रहीं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हबशा के बादशाह नजाशी के पास पयाम भेजा कि इनका निकाह मुझसे कर दो। जब उम्मे हबीबा रजी अल्लाह ताला अन्हा को मालूम हुआ तो बहुत खुश हुई। फिर नाजाशी ने निकाह करवाया। बाप ने निकाह किया। इसमें इख्तलाफ है, ये सही नहीं है, इसलिए कि उनके बाप उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे। हजरत उम्मे हबीबा रजी अल्लाह ताला अन्हा के इंतकाल में भी इख्तलाफ है। बाज के मुताबिक सन 45 हिजरी और बाज के मुताबिक सन 42 या 55 हिजरी है। नंबर 10 उम्मुल मोमिनीन हजरत सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा। हजरत सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा हई की बेटी थी, जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई हारून अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। पहले सलाम बिन मशकन के निकाह में थीं, उसके बाद कनाना बिन अबी हकीक के निकाह में आईं। हजरत सफिया एक सरदार की बेटी थी। दहिया रजी अल्लाह ताला अन्हा जो एक सहाबी थे, हजरत सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा उनकी बांदी थीं। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको खातिर खवाह एवज देकर उनको ले लिया और उनको आज़ाद फरमाकर निकाह कर लिया और सहाबा के साथ शरीक होकर वलीमा फरमाया। रमजान सन 5 हिजरी में सही कौल के मुवाफिक इंतकाल हुआ। उस वक्त आप रजी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र 60 साल थी। नंबर गिराया उम्मुल मोमिनीन हजरत मैमुना रजी अल्लाह ताला अन्हा। उम्मुल मोमिनीन हजरत मैमुना रजी अल्लाह ताला अन्हा हारिस बिन हुज्न की बेटी थी। उनका नाम बर्रा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदलकर मैमुना रख दिया। पहले से अबू रहम बिन अब्दुल उज्जा के निकाह में थी। बाज मुवार्रिखीन का यही कौल है कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा के लिए मक्का तशरीफ ले जा रहे थे, तब मौजा सरफ में निकाह हुआ और वापसी में सरफ से ही रुखसती हुई। आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमती हैं कि मैमुना रजी अल्लाह ताला अन्हा हम सब ज्यादा मुत्तकी और सिला रहमी करने वाली थीं। मुहद्दिसीन और मुवारिखीन का इत्तफाक है कि हजरत मैमुना रजी अल्लाह ताला अन्हु वो आखिर खातून थीं जिनका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह हुआ था। सन 55 हिजरी में सही कौल के मुवाफिक इंतकाल हुआ और बाज ने सन 71 में लिखा है। उस वक्त उनकी उम्र 81 साल थी। दीन की सही मालूमात कुरान और हदीस के पढ़ने व सीखने से हासिल होगी। इंशाअल्लाह वीडियो को शेयर करें।